नमस्कार दोस्तों, हम सब लोग सुबह से लेकर देर रात तक भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं। इसके पीछे बेसिक हमारे इंटेंशन क्या है? तो इंटेंशन एक ही, हमें क्या चाहिए? पैसा। पैसे कमाने के लिए हम लोग सब भागदौड़ करते हैं। अच्छा, पैसे किस लिए लगते हैं? तो सबसे पहले पैसे लगते हैं हमारे बेसिक ज़रूरतों के लिए। मतलब हमारे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके पढ़ाई के खर्चा है, मेडिसिन का खर्चा है, ग्रोसरी का खर्चा है, लाइट बिल है, मोबाइल बिल है, अगर कहीं लोन लिया हो तो इसका इंस्टॉलमेंट है। तो हर एक महीने का हमारा एक फिक्स खर्चा होता है कि मिनिमम इतना हमें चाहिए, और हर एक का लाइफस्टाइल के हिसाब से हर एक का अपना अपना खर्चा होता है। किसी को महीने का 10,000 लगता है, किसी को 20,000 लगता है, किसी को 30,000। चलो हम पकड़ते कि महीना 20,000 रुपये हमें फिक्स चाहिए हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन बेसिक ज़रूरतें के साथ साथ और एक चीज़ के लिए पैसा लगता है, और वो है जो हम लोगों ने सपने देखे हैं, हमारे सपने पूरे करने के लिए। बचपन से भी हमने देखे और आज भी हम लोग सपने देखते हैं कि मेरा बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस बहुत सारा होना चाहिए, मेरे सर पे लोन नहीं होना चाहिए, बहुत सारी गोल्ड, बहुत सारा सोना घर में होना चाहिए, फॉरेन टूर्स होने चाहिए। बहुत सारे सपने हम लोग देखते हैं। अगर ये सारे सपने के लिए अगर देखा जाए तो कितना पैसा लगेगा? तो कम से कम 1 करोड़ रुपया तो पक्का लगने वाला है, बराबर कि नहीं? तो बेसिक जरूरतें के लिए भी हमें पैसा लगता है, और आज देखा जाए तो ड्रीम्स, सपने पूरे करने के लिए भी हमें पैसा लगता है, बराबर है। आज हम लोग जो मेहनत करते हैं इसमें क्या होता है? तो सिर्फ हमारी बेसिक जरूरतें पूरी होती है, लेकिन जो सपने हमें पूरे करने उसके लिए जो 1 करोड़ रुपए लगने वाला है, आप मुझे बताइए 1 करोड़ रुपए क्या हम जो जॉब करते हैं उसमें से होने वाला है? या हम जो खेती करते हैं इसमें से 1 करोड़ आने वाले हैं? या हम जो छोटा सा बिजनेस करते हैं क्या उसमें से हमें 1 करोड़ रुपए मिलने वाले? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो अभी ये जो पैसा चाहिए, क्योंकि आज बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा? समय वैसे हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अभी समय हाथ से निकलता है, तो अभी जो पीरियड हमारे पास है, अभी हमें थोड़ा सीरियस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सपने अगर पूरे करने हैं, अगर आप तो चाहते हो कि 1 करोड़ रुपया चाहिए, ये पैसा अगर कहाँ से आ सकता है? तो एक ही रास्ता है, और दैट इज नेटसप। नेटसप के माध्यम से ये हो सकता है। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नेटसप में ताकत है कि बाहर 50 साल में आप जितना नहीं कमा सकते हो, उससे ज़्यादा आप नेटसप में सिर्फ 5 साल में कमा सकते हो। ये ताकत नेटसप के बिजनेस में। तो ये कैसे होता है? ये कैसे पॉसिबल है कि बाहर ये पॉसिबल है और नेटसप में पॉसिबल क्यों है? कि नेटसप का जो बिजनेस है वो जिस फॉर्मूले के ऊपर चलता है, जिस सिस्टम के ऊपर चलता है, उसका नाम है OPE और OPM फॉर्मूला। OPE और OPM, ये OPE और OPM ये फॉर्मूला ऐसा है कि जिसके माध्यम से लाखों लोगों ने अपना करियर बदला है, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली, अपने सपने पूरे किए। इतनी जबरदस्त ताकत इस OPE और OPM सिस्टम में है। ये OPM और OPE जो है, इसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग अमीर हुए हैं। मतलब ये फॉर्मूला जो है ये अमीर बनाने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला है क्या? OPE का मतलब होता है अदर पीपल एफर्ट, मतलब बाकी लोगों की मेहनत, और OPM का मतलब होता है अदर पीपल मनी, बाकी लोगों का पैसा। मतलब OPE और OPM का मतलब क्या हुआ? बाकी लोगों का पैसा, बाकी लोगों की मेहनत, इसका इस्तेमाल करके जो बिजनेस किया जाता है, उस बिजनेस के माध्यम से आप आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 5% लोग ऐसे, इनके पास इतना पैसा है कि बाकी बचे 95% लोगों का पूरा पैसा भी इकट्ठा करके मिलाया जाए ना, तो भी उनसे ज्यादा पैसा 5% लोगों के पास है। मतलब ये 5% लोग जो है ये इतने अमीर है, और बाकी बचे जो 95% लोग हैं, ये जो कॉमन है, ये जो आते हैं कॉमन से लेवल में, तो इसमें और इसमें ये इतना फर्क है। इसके पीछे बेसिक रीजन यही है, क्योंकि 95% वाले जो लोग हैं वो काम क्या करते हैं? तो खुद का मेहनत लगाते हैं, खुद का जो समय देते हैं और उसके हिसाब से कमाते हैं। लेकिन 5% वाले लोग हैं, ये इनकी मेहनत और इनका समय, इसका इस्तेमाल करके काम करते हैं। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि ये सिस्टम है क्या। चलो देखते हैं हम लोग कि हर एक दिन के कितने घंटे मिलते हैं? 24 घंटे मिलते हैं, बराबर कि नहीं? अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, उससे दिन के मिलते हैं 24 घंटे, बराबर है। अभी ये जो 95% वाले जो लोग हैं, 95% में जितने सारे लोग हैं, पर 5% वाले अमीर है, 95% वाले कॉमन। ये 95% वाले लोग करते क्या है? तो ये जो लोग हैं ये जनरली, अभी चलो देखते हैं एग्जाम्पल, जॉब करने वाले तो क्या करता है? 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे काम करेगा तो महीना कितना सैलरी मिलती है? एग्जाम्पल लेते हैं, चलो 10,000 सैलरी मिलती है। लेकिन अगर वो कहता है 10,000 में मेरा तो चलता नहीं है, मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है? 4 घंटा क्या करता है? ओवर टाइम काम करता है। और ओवर टाइम काम करने से क्या होता है? तो इससे एक्स्ट्रा उसे 5,000 मिलते हैं, तो 10 के बजाय वो 15,000 लेता है। लेकिन ये 15,000 कमाने के लिए उसने क्या किया? तो खुद की मेहनत और खुद का समय जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगा। लेकिन ये 5% वाले जो लोग हैं, बहुत अमीर लोग जो है, ये एग्जैक्टली करते क्या है? कैसे करते हैं? चलो अभी हम लोग देखते हैं।
एग्जाम्पल ही देखते हैं ताकि थोड़ा डिटेल पता चल जाए। हम एक अमीर बिजनेसमैन का नाम लेते हैं, चलो राहुल बजाज जी का नाम लेते हैं। राहुल बजाज सबको पता है, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बराबर है। अभी राहुल बजाज जी जब डिसाइड करते हैं कि मुझे एक फैक्ट्री शुरू करनी है किसी एक कंपनी, किसी एक गाड़ी के बारे में, उसके लिए कितना चाहिए मुझे, तो चाहिए 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए लगाना, फैक्ट्री शुरू करना। 500 करोड़ उनके पास है क्या, शायद है, फिर भी वो खुद के 500 करोड़ लगाते हैं क्या, नहीं, वो खुद के लगाते हैं सिर्फ 50 करोड़। ये जो 450 करोड़ है वो क्या करते हैं, 450 करोड़ मार्केट से उठाते हैं। फिर मार्केट से शेयर्स के माध्यम से हो, बैंक के माध्यम से हो, बहुत सारे रास्ते जिसके माध्यम से 450 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। 500 करोड़ हो गए और फैक्ट्री क्या हो गई, चालू हो गई। अभी फैक्ट्री चालू होने के बाद ये जो राहुल बजाज है, राहुल बजाज जी, ये खुद फैक्ट्री चलाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। ये क्या करते हैं, तो एक फैक्ट्री मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। फैक्ट्री मैनेजर जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मास्टर होता है, फैक्ट्री मैनेजर। अब ये फैक्ट्री मैनेजर क्या करता है, उनके नीचे पूरे फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर जो है इनको अपॉइंट करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर। फिर उसमें प्रोडक्शन मैनेजर होता है, क्वालिटी मैनेजर होता है, सर्विस डिपार्टमेंट वाला होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, बराबर है। अभी ये एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। अभी ये जो मैनेजर है इनके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर हर एक डिपार्टमेंट के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे प्रोडक्शन के नीचे भी लाइंस, अलग अलग लाइंस के मैनेजर, मतलब L1 लाइन, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस हिसाब से अलग अलग लाइंस होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, इनके नीचे मैनेजर, इनको क्या कहा जाता है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है। और ये जो सुपरवाइजर है इनके नीचे क्या होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। मतलब देखा जाए तो वर्कर्स कितने होते हैं, तो शिफ्ट जो है फैक्ट्री में जनरली 2 शिफ्ट में काम चलता है। फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 10,000 के आसपास लोग होते हैं, सेकंड शिफ्ट में लगभग 5,000 लोग होते हैं, मतलब 15,000 लोग दिन में काम करते हैं। और हर 15,000 लोग है, हर एक वर्कर 8 घंटा भी काम करता है, तो लगभग 1,20,000 घंटा फैक्ट्री में डेली काम चलता है। अभी सोचो, हर एक को, अमीर हो गरीब हो, हर एक को सिर्फ 24 घंटा है, बराबर है। आपको भी 24 घंटा, हमें भी 24 घंटा है, राहुल बजाज को भी 24 घंटा है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 1,20,000 घंटा जो काम हो रहा है, ये एक्चुअली काम किसके लिए हो रहा है, बाकी लोग तो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो टोटल काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है, जिसका इनडायरेक्ट फायदा जो जा रहा है, दैट इज अप टू राहुल बजाज। ठीक है, चलो अभी इसमें देखते हैं कि एक वर्कर दिन में कितना काम करता है, तो कंपनी उससे कम 10,000 रुपए का तो काम निकलवाई, बराबर, 10,000 रुपए का काम निकलता है। मतलब महीने में वो कितना आउटपुट देता है, तो महीने में लगभग वो 3 लाख रुपए का एक वर्कर आउटपुट देता है, बराबर कि नहीं। अभी चलो देखते हैं कि ये जो वर्कर्स है इसकी सैलरी कितनी होती है, तो लगभग एग्जांपल लेते हैं 20,000 रुपए उसकी सैलरी है। अभी ये वर्कर ये कहे कि मैं, मुझे सैलरी 20,000 ही मिल रही है और काम तो मैं 3 लाख का करता हूँ, हाँ मुझे नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, चलो निकल जाओ बाहर रोड पे। तो गेट के बाहर तो बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनको जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे हैं, इसलिए ये जो वर्कर 20,000 मिलता है ना, 20,000 में खुश है, भले 3 लाख का काम देता है लेकिन 20,000 में खुश है, वो काम कर रहा है। इसके ऊपर आता जो है वो है सुपरवाइजर, इसकी सैलरी कितनी होती है, उसको मिलते हैं 30,000। टेक्निकली होशियार है, कुछ अलग कर सकता है, लेकिन पैसा नहीं है, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार है, इसलिए वो जॉब में खुश है, 30,000 लेता है। उसके ऊपर आता है मैनेजर, जिसकी सैलरी कितनी होती है, 40,000। वो तो एक अच्छी फैक्ट्री चला सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। और उसके ऊपर होता है फैक्ट्री मैनेजर, जो पूरी सिस्टम चलाते हैं, उसे सैलरी है 50,000 रुपए, बराबर है। और बाकी जो अदर सैलरी, अदर खर्चे चलो पकड़ते हैं, वो 60,000 रुपए पकड़ते हैं। तो इससे टोटल जो होता है हुआ 1 लाख, कितना हुआ, तो टोटल ये 1,40,000 ये हो गए। 60,000 रुपए एक्स्ट्रा के पकड़ते हैं तो टोटल कितने हो गए, लगभग 2 लाख रुपए। अभी चलो देखते हैं, 2 लाख रुपए सैलरी के खर्चा, अदर खर्चा मिला के 2 लाख हो गए। और एक वर्कर कितने रुपए का काम देता है, वो देता है 3 लाख रुपए का। मतलब पर वर्कर अगर प्रॉफिट देखोगे फैक्ट्री में तो आता है लगभग 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है। अभी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, टोटल वर्कर्स कितने हैं, लगभग 15,000 वर्कर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर पकड़ते हैं तो वो टोटल प्रॉफिट जाता है 150 करोड़ रुपया। एक महीने का प्रॉफिट होता है 150 करोड़ रुपया, और जाता कहाँ पे, ऊपर। हर एक बंदा काम करता है किसके लिए, खुद के लिए, बराबर के, खुद की सिक्योरिटी के लिए, खुद के फैमिली के लिए काम करता है, लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिट जाता है ऊपर। हर एक बंदा खुद का समय दे रहा है, खुद का मेहनत कर रहा है, लेकिन पैसा जा रहा है कहाँ, ऊपर। 150 करोड़ का प्रॉफिट जा रहा है राहुल जी के पास, बराबर है। अभी राहुल बजाज फैक्ट्री कहाँ पे है, बॉम्बे में है। बस ऐसे ही सोचते चलो और एक प्लांट लगाते हैं अहमदाबाद में, गुजरात में।
फिर से वही कार्यक्रम 500 करोड़, खुद के 50, 450 मार्केट से, फिर फैक्ट्री शुरू, फिर से नया 150 करोड़ का प्रॉफिट, फिर वहां से राजस्थान, फिर वहां से दिल्ली। मतलब होता क्या है, ये जो अमीर लोग बनते हैं ना, ओपी और ओपीएम वाले, ये इन्हें एक ही फंडा जानते हैं कि बस कुछ नहीं है, बाकी लोगों की मेहनत, बाकी लोगों का समय, इसका कॉम्बिनेशन करो, सिस्टम स्टार्ट करो, काम चलता रहता है। और इस हिसाब से ये लोग बहुत सारे अमीर बनते हैं। और इसी हिसाब से देखा जाए, ये 5% वाले लोग जो आज, जिनके पास पूरी दुनिया में 95% लोगों के पास जितना पैसा है, उससे ज़्यादा पैसा है 5% लोगों के पास है। चलो अभी हम लोग देखते हैं, ये तो देखा हमने बजाज फैक्ट्री कैसे अमीर हो रहे, किस हिसाब से कमा रहे। चलो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जाने अनजाने में हम ऐसे सिस्टम में आ गए हैं जहाँ से अमीर बनने का चांस है। ओपीई और ओपीएम वाले नेट सब ऑलरेडी ओपीई और ओपीएम वाला सिस्टम है। कैसे, चलो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बजाज है, वैसे यहाँ पे हम लोग हैं, बराबर है। अभी जैसे यहाँ पे बजाज है, उनको फैक्ट्री शुरू करना है तो खुद के 50 करोड़ लगाते हैं, बाकी मार्केट से लगाते हैं, फैक्ट्री शुरू हो गई। वैसे हम लोग आ गए। हम लोग दिन में कितना घंटा काम करते हैं नेट सब में, चलो हमने 2 घंटा काम किया, तो डेली वर्किंग जो अगर देखते हैं, वर्किंग आवर्स हमारे कितने हो गए, 2 घंटा। जैसे राहुल बजाज जी क्या करते हैं, एक फैक्ट्री मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम क्या करते हैं, 2 फैक्ट्री मैनेजर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अभी राहुल बजाज जी को क्या करना है, इस फैक्ट्री मैनेजर को सैलरी देना है, सैलरी देना है। लेकिन यहाँ पे हमारे नीचे जो 2 फैक्ट्री मैनेजर आए, इसे हमें पैसा देना है क्या, नहीं है। ये दोनों जो हमारे नीचे बिजनेस में आए हैं, ये खुद का करियर करने के लिए आए, खुद की जिंदगी बनाने के लिए आए, खुद मेहनत करने के लिए तैयार, हमें सिर्फ सपोर्ट करना है। ध्यान में रखना, फर्क कितना जबरदस्त है इसमें। यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर को संभालना, यहाँ पे वो चीज भी नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर के नीचे फिर आते यहाँ पे मैनेजर्स। वैसे यहाँ पे दिखे, ये जो फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 मैनेजर्स आए, हमारे जो 2 फैक्ट्री मैनेजर है, इन्होंने भी 2-2 घंटा काम किया, तो 2 और 2 4 घंटे, हमारे 2 टोटल हो गया 6 घंटा। अभी हमारे नीचे जो 6 घंटा काम हो रहा है, इसमें हमारी वजह से कितना, हमारा काम कितना है, 2 घंटे का, 4 घंटा में एक्स्ट्रा मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, जो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीचे से जो काम हो रहा है उसका बेनिफिट हमें आ रहा है। फिर जैसे यहाँ पे मैनेजर्स के, फैक्ट्री मैनेजर्स के नीचे मैनेजर है, वैसे यहाँ पे देखो इनके नीचे जो लोग आएंगे, ये भी खुद का करियर करने के लिए आए, आगे जाना है, उन्हें भी जिंदगी में कुछ करना है, वो खुद का समय देंगे, खुद का मेहनत करेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना है। और इन्होंने 2-2 घंटा भी काम किया, तो टोटल 8 घंटा हो गया। पहले वाले 6 घंटे अगर मिलाते तो टोटल 14 घंटे हो गए। अभी 14 घंटे में हमारा खुद का समय कितना है, सिर्फ 2 घंटे। देखिए 12 घंटा हमारे लिए काम चल रहा है, हर एक बंदा अपने खुद के लिए काम कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट 12 घंटे एक्स्ट्रा ऐसे है जो हमें एक्स्ट्रा पैसा कमा के देने वाले हैं। अगर ऐसे यहाँ पे देखते हैं, नीचे जितने सारी संख्या बढ़ती रहेगी, उस हिसाब से वर्किंग आवर्स बढ़ते रहेंगे, बराबर है। अभी चलो देखते हैं नीचे, हमारे नीचे भी नेटवर्क काफी बढ़ता रहेगा, लोग आते रहेंगे करियर करने के लिए। अभी देखते हैं यहाँ पे 14 घंटा काम हो रहा है, तो इस हिसाब से हमें 12 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे लोग आएंगे, शायद यही लोग आगे 40 घंटा होगा, तो भी अभी 40 घंटे में हमारे कितने हैं खुद के, सिर्फ 2 घंटे, लेकिन 40 घंटे का फायदा हमें मिल रहा है। इसके बाद हो सकता है 400 घंटे हमारे नीचे हो गए, खुद के कितने हमारे, सिर्फ 2 ही घंटे, मतलब 400 घंटों का फायदा हमें मिल रहा है। हमारे नीचे हो सकता है 4000 घंटे काम चलेगा, इसमें हमारे कितने हैं, 2 ही घंटे। 40,000 घंटा हमारे नीचे काम होगा, इसके हमारे कितने हैं, 2 घंटे। 4 लाख घंटा हमारे नीचे काम होगा, शायद हमारे इसमें 2 घंटे नहीं भी होगी। इसका मतलब क्या है, तो जैसे ही सिस्टम सेट होना शुरू होती है, जैसे हम लोग फैक्ट्री के इसमें देखते हैं, राहुल बजाज फैक्ट्री में कितनी बार जाते हैं, शायद कभी कभार विजिट करते हैं। 8 दिन वो फैक्ट्री से बाहर भी चले गए तो भी सिस्टम काम करती है। वैसे यहाँ पे शुरू में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सिस्टम सेट कर रहे हैं, एक बार सिस्टम सेट हो गई और 8 दिन हम लोग घूमने भी गए, तो भी हमारी सिस्टम नीचे काम करेगी कि नहीं करेगी, वर्किंग आवर्स काम करते रहेगी कि नहीं रहेंगे, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। और यही कारण है जिसकी वजह से एक बार सिस्टम सेट हो गई तो आगे जाके जैसे ये लोग ओपीई और ओपीएम की वजह से 5% में है, तो हम भी तो क्या कर रहे हैं, हमारे नीचे जो लोग आ रहे हैं, अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल मनी, और इनका बेनिफिट वर्किंग आवर्स के हिसाब से हमारे पास आ रहा है। तो हो सकता है शायद आने वाले समय में हम भी 5% की तरफ बढ़ सकते हैं। इतनी जबरदस्त ताकत इस सिस्टम में है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो राहुल बजाज जी को कम से कम 50 करोड़ तो लगाने हैं, यहाँ पे तो हमें वो भी लगाना नहीं है, और पैसे लगाने ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, रिस्क तो कुछ भी नहीं है, 0 रिस्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो ये बिजनेस इतना जबरदस्त सेट हो जाता है, वर्किंग आवर्स कंटिन्यूअसली बढ़ते ही रहते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि हर एक नीचे आने वाले को, हर एक को अपना करियर करना है, लाइफ सेट करनी है, और वो अपने हिसाब से समय जो उसे अच्छा लगे उस हिसाब से समय देगा। इस चक्कर में क्या होगा, तो हमारा टीम सेट हो जाएगा और इनकम हमारा बढ़ता रहेगा, कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, वर्किंग आवर्स बढ़ते रहेंगे, हमारा नॉमिनी भी सेफ हो जाएगा।
देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैक्ट्री के कंसेप्ट में राहुल बजाज जी के बाद उनका फैमिली मेंबर वहाँ पे आएगा, सिस्टम तो उनके घर में पैसे देने ही वाले। वैसे यहाँ पे हमारे कारण अगर गलती से या अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कुछ हुआ, हम चले गए, तो हमारे बिजनेस में नॉमिनी फैसिलिटी है, हमारे बाद हमारा नॉमिनी आएगा और ये जो वर्किंग आवर्स नीचे काम करे उसका बेनिफिट हमारे नॉमिनी को आने वाला है। मतलब इस बिजनेस के माध्यम से हम हमारे नॉमिनी को 100% सेट कर सकते हैं। मैंने जो शुरू में कहा था कि बाहर 50 साल में आप जितना नहीं कमा सकते हो उससे ज़्यादा सिर्फ 5 साल में आप नेटसप के माध्यम से कमा सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, इंक्रीज वर्किंग आवर्स। जितने ज़्यादा वर्किंग आवर्स आपके बढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपका बढ़ने वाला है। तो नेटसप के सक्सेस में एक ही चीज़ है, वर्किंग आवर्स जिसके ज़्यादा उसने नेटसप में राज किया है। तो मैं जाते जाते एक ही कहूँगा कि बी ए गेम चेंजर ऑफ योर फैमिली। आपके फैमिली में आज तक जो नहीं हुआ है उससे कुछ हट के कुछ बड़ा करने का चांस, एक अपॉर्चुनिटी आपको जाने अनजाने में नेटसप के माध्यम से मिला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम कस के पकड़ते हैं, इसका फायदा उठाते हैं और ऐसा कुछ करके दिखाते हैं कि आने वाले कई कुश्तियाँ आने वाले नेक्स्ट जनरेशन हमारे बारे में कहते रहे कि हमारे खानदान में एक ऐसा होके गया कि जिसकी वजह से आज हम सब लोग राज कर रहे हैं। तो दोस्तों जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्किंग आवर्स बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए, उसी चक्कर में हमारी टीम सेट होती रहेगी। वर्किंग आवर्स बढ़ाने के चक्कर में हमारा चेक बड़ा होता रहेगा और उस चक्कर में आपने जितने सारे सपने देखे वो सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए आज का मेरा ये सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।